जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि ये सच है कि महापुरुष अगर मिल जाएं तो उनसे इतना प्रेम करना चाहिए जैसे माँ बच्चे से करती है। पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं, चकोर चाँद से प्यार करता है और हिरण्यनाश से प्यार करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार गुरु से होना चाहिए, ताकि सांसारिक मोह ममता की जकड़ ढीली होकर कट जाए और सूरत शब्द को सुनने लगे। जब प्यार होगा, सूरत शब्द को सुनेगी, तब विकार दूर होंगे, मन संसार की तरफ से ढीला होगा, भजन में शब्द सुनाई देने लगेगा। अगर गुरु से प्रेम नहीं करोगे तो संसार के रगड़े झगड़े में फंसे रहोगे, कुछ हाथ आने वाला नहीं है, सब धोखा है। गुरु से प्रेम हो जाए तो उसके बाद अच्छे काम करो, सांसारिक बंधनों से छूटने का काम करो, जितना जरूरी है उतना काम करो, बाकी भजन में समय दो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे संसार में फंसाव हो। जो विचारवान है, विवेक रखते हैं, उनको समझाया जा सकता है, पर जो मूर्ख हैं उनकी समझ में कुछ नहीं आता। मूर्ख उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा होता है पर किसी की सच्ची बात को नहीं मानता। ऐसे लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं। मूर्ख को समझाओते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए ना उजला, 100 मन साबुन खाए। जो गुरु चाहें उसे ना करो और जो वो ना चाहें उसे करो, यह गुरु भक्ति और गुरु प्रेम नहीं है। जो गुरु कहें, जो आदेश दें उसे करो, इसे ही गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रेमियों को सत्संग और साधना का अवसर मिलने जा रहा है। जब जीवों के ऊंचे संस्कार उदय होते हैं तब ये घड़ी हाथ में आती है। आप ऐसे महापुरुष संगम तट पर आए हो तो तन को भी धो, मन और बुद्धि चित्त और सूरत को भी धो। इधर सामने गंगा नदी है, उसमें तन को साफ करो, और उधर नाम गंगा में मन बुद्धि चित्त और सूरत को स्नान कराओ। दोनों तरफ की शुद्धि होगी। महात्मा जानते हैं कि कैसे मन बुद्धि चित्त और सूरत को धोया जाता है। जब नाम का साबुन मन बुद्धि चित्त और सूरत पर लगता है तब अंदर में इसकी सफाई होती है। लेकिन तुम जिस पचड़े में इस भवजाल में पड़े हुए हो, इतनी गहराई से इसमें फंसे हुए हो, तुम छूटने की कोशिश करते हो और इच्छा भी करते हो कि इन बंधनों से निकल जाओ, पर फिर भी जरा सा झोंका आया और फिर उसमें गिर जाते हो, बहक जाते हो। यह माया का बिछाया हुआ जाल है। इसमें इतने फंस गए कि ना तो जीवात्मा की धुलाई हो सकी और ना ही रक्षा हो सकी। अब ये सुहाना अवसर आपको मिला है, यहाँ दोनों का यानी तन का और सूरत का कल्याण करो। यह संसार सुख दुख का स्थान है। जिसको सब कुछ मिला वह भी रोता है, जिसको कुछ नहीं मिला वह भी रोता है। यह रोने की आदत पड़ गई, इसलिए सब लोग रो रहे हो। चाहे तुम राजा बनो, शहंशाह बनो, धनवान बनो, पढ़े लिखे बनो, यह सुख दुख का स्थान है। यहाँ कोई चीज अस्थाई नहीं है। महापुरुषों के पास जाओ, वे तुमको बचाएंगे, तुम्हारा रोना धोना खत्म करेंगे, तुम्हें नाम और रूप का भेद बताएंगे, तुमसे साधन भजन कराएंगे, तुमको समझाएंगे और कहेंगे कि देखो ये शब्द की सीढ़ी है, इसको पकड़कर चढ़ चलो और अपने घर में पहुँचो। वह तुम्हारा सच्चा स्थान है, अस्थाई स्थान है। इस धाम को तज दो, इसमें कुछ नहीं है, केवल धोखा है।
आपको समझना चाहिए कि मैंने कितनी मेहनत की, कितना समझा समझा कर लोगों को मोड़ा है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप इसे आसान समझते हैं, यह बड़ा मुश्किल काम है। आज तुम्हें नाम बताया, मान लो कल तुम्हारा समय पूरा हो गया तो तुम्हारी जीवात्मा की संभाल तो हो जाएगी, क्योंकि जहाँ हिसाब होता है वहीं गुरु महाराज बैठे रहते हैं और हिसाब कराकर मनुष्य शरीर दिलवा देते हैं। और जब वो रहते हैं तो ऐसा वसीला बना देते हैं और तुमको पकड़ लेते हैं। अगर उन्होंने शरीर त्याग दिया तो जो महापुरुष रहेंगे वो पकड़ लेंगे और तुमको नाम दान देकर तुमसे भजन करा लेंगे। भजन करना ही है, क्योंकि बिना भजन के पार नहीं जा सकते हो। मन को रोककर ध्यान का निशाना लगाना, भजन का निशाना लगाना, यही तो साधन है। जो ध्यान संसार में बधा है उसे हटाकर अंदर में लगा दो। एकाएक मन इधर से हटेगा और ना रुकेगा। धीरे धीरे समझाते समझाते साधन भजन में बैठते बैठते ये रुकेगा। धीरे धीरे काम होता है। महात्मा बहुत तरकीब और तरतीब से काम करते हैं ताकि किसी का नुकसान ना हो। ये दुनिया बड़ी कुराफाती है। तुम तो इसी दुनिया में रहते हो, तुम भी कुराफाती हो। भजन कहाँ करते हो? तुम्हारी आदत को ही छोड़ाना है। भजन करने वालों को मालूम होता है कि ये मन कहाँ कहाँ जाता है। जितनी बातें आपको बताई जाए उतनी ही करो तो काम बन जाए। इधर उधर हाथ पांव मत मारो। कर्म तुमने किया है, मैंने नहीं किया है। इधर उधर से खरीद कर कर्म बोझ लादा है, तुम्हें ही उसको उतारना है। जय गुरुदेव।